अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज की टॉपिक भी है मैं नाज़रीन खुसूसन जब से ये अपनी निगरान गवर्नमेंट आई है और ख़ास तौर पे ये कुछ दिनों में जब से सैयद आसिम मुनीर जो हैं CEO आर्मी, उसने जो फैसले लिए थे उस पर जो अमल हुआ है वो अभी तक तो बड़ा अच्छा है और आवाम के लिए फ़ायदेमंद है और मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो डॉलर की जो अपनी स्मगलिंग हो रही थी, माफियाज के ख़िलाफ़ और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही हैं उसके हवाले से आपको कुछ बताएंगे। सबसे पहले डॉलर के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है स्मगलिंग को रोकने के लिए और जो डॉलर की जो अपनी गैर कानूनी होती है ख़रीद फ़रोख्त उसको रोकने के लिए, और इसके अलावा जो हुंडी में पैसा बाहर से गैर कानूनी आता है उसको रोकने के लिए पंजाब में KPK में और मुख्तलिफ़ इलाकों में जो कार्रवाई हुई है उससे वजह से डॉलर जो है वो 300 तक आ गया है। समझे कि 30-32 रुपये जो हैं इस तकरीबन 5-6 दिनों में डॉलर नीचे गिर गया है। ये हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की समझो कि बड़ी अच्छी कार्रवाई है, खुसूसन आर्मी चीफ़ की। तो डॉलर को काफ़ी उसने थोड़ा सा मजबूत किया हुआ है। तो इससे फ़ायदा यही होगा कि डॉलर जो कम होगा तो जो आप गवर्नमेंट जो पे करती है अपना कर्ज़ा जो किस्तें देती है ना उसमें उनको फ़ायदा होगा। अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो आपकी किस्त बढ़ जाएगी, अगर डॉलर का रेट कम होगा तो आपकी किस्त कम हो जाएगी। इसके हवाले से ये अच्छी खबर है। और दूसरी जो है खबर वो मुख्तलिफ स्मगलर्स के ख़िलाफ़ और ज़ख़ीरा अंदाज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, खुसूसन चीनी के हवाले से हुई है। सिंध में जो है वो खुसूसन सिंध में जो मुख्तलिफ लोग ये आटा गंदम वग़ैरह जो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था उस पर भी छापे पड़े हैं। तो उस हवाले से जो है चीनी के हवाले से जो स्मगलिंग रोकी जा रही है, जो अफगानिस्तान क्रॉस करके जा रही थी, आटा भी है। तो इस स्मगलर्स के ख़िलाफ़ और माफियाज़ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन जारी है उससे ये फ़ायदा हुआ है कि चीनी की जो 200 तक पहुंच गई थी वो कम हो गई है और चीनी स्टॉक में भी काफ़ी मकदार में पड़ा हुआ है। और ये पंजाब के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी ये मिले थे, ये अपने मिल्स मालिकान, और उन्होंने 140 रुपये में पंजाब हुकूमत को वो चीनी बेच दी है। तो इससे ये होगा कि जो चीनी का जो रेट्स जो बढ़ रहे थे वो कम हो गए और जो स्मगलिंग थी वो रुक गई। नतीजा ये हुआ कि जो महंगाई है उसको ब्रेक लग गया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो स्मगलर्स हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें पाकिस्तान से बाहर लाई जाती हैं या पाकिस्तान से भी अंदर आती हैं, तो इस हवाले से भी सख्ती होनी चाहिए जो, क्योंकि इससे हुकूमत को बड़ा नुकसान होता है। अगर कानूनी तरह से चीज़ें आती जाती हैं तो हुकूमत को ही से फ़ायदा होता है, टैक्स वगैरह हर चीज़ का। तो इस हिसाब से ये जो बार्डर्स सीले खुसूसन अफगानिस्तान के बार्डर्स जो बलूचिस्तान और KPK वगैरह में लगते हैं उनको बार्डर्स को पर जो अगर सख्त चेकिंग हो तो हमारी जो बहुत सारी चीज़ें, आटा जो है वो महंगा नहीं हो, आटा बाहर जाता है तो गंदम बाहर जाती है, तो इस हिसाब से वो कम हो, उसके रेट कम हो, और दूसरी चीज़ें जो बाहर स्मगलिंग होती है वो उसका जो रेट्स है वो कम होगा। तो इस हिसाब से स्मगलिंग को रोकने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ जो हम खाने पीने की अशिया है उसके जो रेट्स हैं वो कुछ कम होंगी। इसी वजह से नाज़रीन हम ये भी चाहेंगे कि जैसे जैसे डॉलर वगैरह में मजबूती आती जाती है और स्मगलिंग को और माफियाज़ और खुसूसन जो है ना ये हम कहेंगे कि माफियाज़ का जो कंट्रोल है खाने की अशिया में उस पर और सख्ती हो, और जो दवाओं के हवाले से जो माफियाज़ हैं उन पर भी सख्ती हो, तो कम से कम आवाम को खाने की चीज़ें सस्ती मिले और जो दवाएँ हैं उनका मुनासिब रेट हो, तो आवाम की जो पर्स से दूर होती जाती ये दवाएँ होती हैं, तो कम से कम वो जो सही हमें रेट पे मिले, ज़िंदगी बचाने वाली दवाएँ हैं वो अद्वियात हमें सही तरीके से और सही रेट से मिलेंगे, तो कम से कम हमारा जो रोज़ाना ज़िंदगी है वो कुछ न कुछ सुकून से होगी।